दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय मंदिर की, तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आस्था के जीवंत प्रतीक है। हर साल यहाँ करोड़ों से ज्यादा भक्त आते हैं और कहते हैं कि बालाजी की कृपा से जो भी मन्नत मांगी जाए, वो जरूर पूरी होती है। लेकिन तिरुपति मंदिर को लेकर ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। जैसे कि बालाजी की मूर्ति के पीछे सुनाई देने वाली समुद्र की आवाज, मूर्ति के बालों का सदा हमेशा मुलायम रहना और मंदिर की आरती से जुड़ी अद्भुत कहानियां। YouTube पे वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में यहां अवतार लिया। कथा कहती है कि एक समय देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच मजाक मजाक में कुछ बात हुई और लक्ष्मी जी नाराज हो गई। विष्णु भगवान ने उन्हें मनाना चाहा, लेकिन वो छोड़कर धरती पे चली गई। तब विष्णु भगवान ने त्रिमुला में पहाड़ पर आए और एक तपस्वी के रूप में रहने लगे। इसी समय उनकी मुलाकात हुई पद्मावती से, जो वरा स्वामी की पुत्री थी। उनका विवाह हुआ और तब से यह स्थान तिरुपति बालाजी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए भक्तों का मानना है कि जो भी बालाजी के चरणों में अपना मन समर्पित करता है, उसकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आती है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है, द्रविडियन शैली का एक शानदार उदाहरण है। मंदिर का गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार सोना चढ़ाया हुआ है और 65 फुट ऊंचा है। मंदिर का गर्भगृह, जहां बालाजी की मूर्ति स्थापित है, हमेशा दीपक और सुगंधित रूप से रोशन रहता है। मूर्ति का स्वरूप भी अद्भुत है। 8 फीट ऊंचा विग्रह काले पत्थर का बना हुआ है, लेकिन उनकी त्वचा आपको जिंदा व्यक्ति जैसी लगती है। कहते हैं कि बालाजी के शरीर से अक्सर पसीना निकलता है और पुजारी उन्हें रोज कपड़े बदलकर सुखाते हैं। मूर्ति के कपड़ों में से हमेशा एक अलग ही सुगंध आती है, जो सामान्य वस्त्रों में नहीं हो। अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यों की। सबसे पहला रहस्य है बालाजी की मूर्ति के पीछे समुद्र की ध्वनि। कहते हैं कि अगर आप मूर्ति के कान के पास जाके ध्यान से सुने, तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। मूर्ति की बात को ये अब तक विज्ञान समझ ही नहीं पाया है। दूसरा रहस्य है मूर्ति के बाल। बालाजी के बाल हमेशा नए और मुलायम दिखते हैं, जैसे अभी अभी उगाए हैं। कहते हैं कि ये असली इंसानी बाल होते हैं, जो कभी झड़ते नहीं और ना ही खराब होते हैं। तीसरा रहस्य तिरुपति बालाजी मंदिर का है बालाजी की मूर्ति की आंखें। बालाजी की आंखों के ऊपर हमेशा एक चंदन की पट्टी चिपकी रहती है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बालाजी की आंखें का तेज इतना गहरा है कि अगर वो पट्टी ना लगाई जाए तो उनकी दृष्टि की तेजता भक्तों से संभाली नहीं जाएगी। और सबसे बड़ा रहस्य है तिरुपति बालाजी मंदिर की हुंडी, यानी मंदिर का डोनेशन बॉक्स। यहाँ हर साल हजारों करोड़ रुपए का दान इकट्ठा होता है। ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दान कभी वेस्ट नहीं होता। इससे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अन्नदान और सोशल सर्विसेज में लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में सोना क्यों चढ़ाया जाता है? इसका जवाब यह है कि जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से शादी करने के लिए कुबेर से उधार लिया था, तो कहा था कि कलयुग के अंत तक मैं सारा उधार वापस कर दूंगा। इसलिए जो भक्त वहां पैसे या सोना चढ़ाते हैं, वो एक तरीके से भगवान का लिया हुआ कर्ज वापस करने में मदद कर रहे होते हैं। तो जितना कर्ज हम लोग वहां दान में वापस करते हैं, भगवान हमें 10 गुना रिटर्न देते। एक और विशेषता है मुंडन प्रथा की। यहाँ भक्त अपने बाल बालाजी को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि ये परंपरा भगवान विष्णु ने अपने खुद के बाल के त्याग के समय से शुरू हुई थी। आज भी हर दिन हजारों लोग अपने सर मुंडवाकर बाबा को अपना
श्रद्धा समर्पित करते हैं। ये बाल बाद में विग्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बेच दिए जाते हैं, जिससे मंदिर को हजारों करोड़ की आमदनी होती है। इतिहास के अनुसार तिरुपति मंदिर का निर्माण 300 एडी के आसपास हुआ था। चोला, पांड्या और विजयनगर किंग्स ने मंदिर को अलग अलग युग में विस्तारित किया। 16वीं सदी में कृष्णदेवराय ने मंदिर को सोना, रत्न और बहुत सारी संपत्ति दान में दी। तब से लेकर आज तक बालाजी के चरणों में धन और समृद्धि की नदी बह रही है। तिरुपति मंदिर, जो कलयुग के वैकुंठ कहा जाता है, कहते हैं कि यहां आने वाला व्यक्ति अपने सारे पाप धोके एक नए जीवन का आरंभ करता है। बालाजी के चरणों में भक्त अपना धन, अपना अहंकार और अपनी इच्छा सब समर्पित कर देता है। इसीलिए तिरुपति की यात्रा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। एक और रोचक बात जो तिरुपति जी से जुड़ी हुई है, कहते हैं कि बालाजी ने अपने विवाह के समय धन प्राप्त करने के लिए कुबेर देवता से उधार लिया था। तब से लेकर आज तक भक्त बालाजी का कर्ज चुकाने में सहायता कर रहे हैं। मंदिर में दिया हुआ हर दान इस कर्ज को चुकाने का एक हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ के चमत्कार आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। शायद इसीलिए लोगों को हर साल लाखों लोग तिरुपति आकर बालाजी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देते। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल अगर आपको दूं, मैं बचपन से ही बहुत अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे गया हूं। वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऐसे ही बहुत सारी जगह। पर जब मैं रिसेंटली तिरुपति बालाजी मंदिर गया तो मुझे पर्सनली वहां पे एक अलग ही एहसास फील हुआ। जो तिरुपति बालाजी की मूर्ति थी, वो पूरा अंधेरे के बीच में सिर्फ दीपक की रोशनी में जगमगा रही थी, और वो दृश्य आपको हकीकत में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो जो अभी तक तिरुपति बालाजी नहीं गए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पर एक बार आप तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर करके आओ। आपको एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन वहां पे अलग से जरूर फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिवाइन पावर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये थे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कुछ रोचक तत्व, कुछ कहानियां, कुछ विशेषताएं। कौन सा तत्व, कौन सा रोचक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिषेक पीओवी को सब्सक्राइब कर लेना। जय गोविंदा, जय बालाजी।